अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव काफी खतरनाक होता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की गई है। हालांकि इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप हमले में बच गए हैं, लेकिन बार बार हो रहे हमले ने देश के खतरनाक चुनावी माहौल को उजागर कर दिया है। रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जहां लंच करते हैं और अधिक समय बिताते हैं, वहीं पर गोलीबारी हुई है। दरअसल फ्लोरिडा में ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के पास स्थानीय समय के मुताबिक रविवार दोपहर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफी नजदीक गोलियां चलाई गईं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रचार टीम और खुफिया सेवा ने ये जानकारी दी। FBI ने इसे हत्या का प्रयास माना है। FBI ने साफ किया कि गोलीबारी अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन के उम्मीदवार को निशाना बनाकर की गई थी। हालांकि हत्या का ये दूसरा प्रयास विफल रहा। इससे पहले भी ट्रंप को रैली में मारने की कोशिश हुई थी। गोलीबारी की घटना पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो इस गोलीबारी से डरने वाले नहीं हैं। वो किसी भी कीमत पर सरेंडर नहीं करेंगे। अमेरिकी खुफिया सेवा ने कहा कि वो मामले की जांच कर रही है और घटना करीब 2 बजे की है। बताया गया कि हमलावर के टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप ही थे। दरअसल ट्रंप फ्लोरिडा स्थित घर में गोल्फ खेल रहे थे, तभी लगभग 300 मीटर की दूरी पर कोर्स के किनारे झाड़ियों के बीच से किसी ने गोली चलाई। हमलावर ने जैसे ही गोली चलाई, सुरक्षा कर्मियों ने भी जवाबी हमला कर बंदूकधारी को गिरफ्तार कर लिया। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स के पास गोलीबारी पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों को संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं सेफ हूँ, मेरे विन सिटी में गोलीबारी हुई। किसी भी अफवाह से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह सेफ और बेहतर हूँ। मुझे कोई भी झुका नहीं सकता, मैं कभी सरेंडर नहीं करूंगा। अमेरिकी पुलिस के मुताबिक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम रेयान वेस्ली रूथ है। फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी शेरिफ कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। वहीं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को इस मामले में जांच के निष्कर्षों से अवगत कराया गया है। हैरिस ने एक बयान में कहा, अमेरिका में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। बाइडेन ने भी यही बात दोहराते हुए कहा कि उन्होंने अपनी टीम को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सीक्रेट सर्विस के पास पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हर संसाधन और क्षमता हो। तो वहीं ट्रंप पर हुए हमले की राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में राजनीतिक हिंसा या किसी भी तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। साथ ही पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को गोलीबारी की घटना के दौरान सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए सुरक्षा में तैनात अधिकारियों की प्रशंसा की। जांचकर्ताओं ने पुष्टि की है कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की हत्या का प्रयास किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले पेंसिल्वेनिया में 13 जुलाई को एक चुनावी रैली के दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाते हुए एक बंदूकधारी ने गोलीबारी की थी। इस हमले में एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर निकल गई थी। उस हमले के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट सक्रिय हो गए और हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। आरोपी की पहचान 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में हुई थी। हालांकि जुलाई की घटना के बाद ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर में उनकी मौजूदगी के दौरान इमारत के बाहर डंप ट्रक खड़े कर दिए जाते हैं और जब ट्रंप रैलियों में भाग लेते हैं तो उनके आसपास बुलेट प्रूफ शीशे का घेरा बना दिया जाता है। तो वहीं एक समाचार एजेंसी ने कुछ कानून प्रवर्तन अधिकारियों के हवाले से बताया कि हिरासत में लिए गए आरोपी की पहचान रेयान रोथ के रूप में हुई है। FBI हत्या के प्रयास की जांच कर रही है। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है और वो 2002 में हथियार रखने का दोषी ठहराया गया था। आरोपी रेयान रोथ ट्रंप का आलोचक है और डेमोक्रेट का समर्थन करता है। बहरहाल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव लगभग हमेशा से ही गड़बड़ी से भरे होते हैं, लेकिन ये चुनाव और भी गड़बड़ हो गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अब कुछ ही दिन बचे हैं। 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस रक्त रंजित अमेरिकी चुनाव में आखिर कौन बाजी मार पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं